नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ए भिडटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने आज कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसिया फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर केउं सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर मासिक राशिफल विषय रे जानिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण मानकु केउं भଳି फल प्रदान करिवारे सक्षम हेबे। अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष भाग रे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। मिथुन राशि राश्याधिपति हेउचंती बुध देव, जी कि आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि भाव रे रहिछि। मंगल आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। शनि आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। शुक्र एवं राहु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव आपणकर स्वास्थ्यर भाव होइथाए, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव होइथाए एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध देव, जे कि आपणकर कुंडली रे अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी 2025 को आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे। बंधु माने अष्टम भावटी को कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण अष्टम भावटी को त्रिक भाव बोली कुहा जाई थाए। यह सहित कुंडली रे अष्टम भावटी को रोगर भाव बोली कुहा जाई थाए। तो 11 फेब्रुआरी पूर्वरु बुधंक सह आपणकर स्किन रिलेटेड बा एलर्जी, इन्फेक्शन बा आपणकर त्वचा संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाई पारे। तो बंधु माने आपण 11 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। तो 11 फेब्रुआरी को जेतेबेले बुध निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर अष्टम भावरु नवम भाव को चलन करिवे, तो सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या आपे आपे दूर होई जिवो, आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। तो 11 फेब्रुआरी परठारु आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र देव, जे कि आपणकर कुंडली रे दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं से सेठी उच्च अवस्था रे अछंती। तो एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत ही मजबूत रहिछि। या सहित कोनोसी पाप ग्रहंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहु नाही। आपणकर पंचम भावटी बहुत भल स्थिति रे रहिछि। आपणकर पंचम भावर अधिपति बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। शुक्र जेहेतु केंद्र रे विराजमान अछंती, तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं किछि बड़ करि पारंती। आपण पाठ पढ़ा को नहीं जदि किछि निष्पत्ति नेउछंती बा प्लानिंग करूछंती, तो फेब्रुआरी मासटी आपण मानक पई अनुकूल रहिबो। जदि आपणकर फेब्रुआरी मासरे कोनोसी एग्जाम रहिछि,
तो आपणको से परीक्षा रे बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो। एहा सहित जदि आपण हायर एजुकेशन पई केउठारे एडमिशन करबा को चाहुचंती किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नै कोनोसी निष्पत्ति नेबा को चाहुचंती तो फेब्रुआरी मासटी आपण मानक पई बहुत ही भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतान संततिर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्रदेव जे कि आपणकर दशम स्थान रे बा केंद्र रे विराजमान अछंती एवं आपणकर राशिर अधिपति बुधदेव आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। मात्र 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर राशि परिवर्तन करी आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे। तो 11 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही भल रहिबो। 11 फेब्रुआरी परे जेतेबेले बुध आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे तो सेतेबेले शुक्र एवं बुधंकर 1-12 कनेक्शन हेबो जहा फଳରେ आपणक मध्यरे टिके कली झगड़ा मन मनांतर भली होई पारे। तेबे एहार खराब प्रभाव एतेटा आपणकर प्रेम जीवन रे रहइबो नाही। आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव टिके देखा देई पारे बा क्रोधी स्वभाव टिके देखा देई पारे। तो आपणको ए सब प्रति टिके कंट्रोल हेबार अछि। सेपर किछि बड़ समस्या आपणकर ए फेब्रुआरी मासरे प्रेम जीवन रे नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणकर जीवन साथीर भाव आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने कुंडली रे द्वादश भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती 15 मई 2025 पर्यंत आपण आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान रखिबार अछि। हुए तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछिटा समस्या देखा देई पारे नचेत आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देई पारे। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती आपणक मध्यरे जेपरि किछि मिसअंडरस्टैंडिंग न हेउ बा बुझामणा न हेउ वैचारिक मतभेद देखा न देउ सेथिप्रति आपणको टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। मात्र 15 मई 2025 को जेतेबेले गुरु आपणकर राशि परिवर्तन करी लग्न भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपणकर पुणी थरे वैवाहिक जीवन रे सुखमय हेबो कारण गुरु आपणकर लग्न को अर्थात केंद्र को चलन करिवे। कुंडली रे केंद्रटी बहुत शुभ स्थान होइथाए सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन सुमधुर हेबा सहित आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाए आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव आपणकर कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति हेउछंती शनि देव शनि आपणकर भाग्य भाव रे ही विराजमान अछंती। तो एही मासरे आपणकर भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देव। तो 11 फेब्रुआरी को जेतेबेले बुध आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर भाग्य आहुरी भी मजबूत होई जिवो। तो आपण फेब्रुआरी मासरे जदि कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा को चाहुचंती किंबा इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुचंती कोनोसी मीटिंग किंबा डील करबा को चाहुचंती किंबा आपण एपरि कोनोसी भी कार्य करबा पई चाहुचंती जहा आपणकर भाग्य उपरे निर्भर करे तो से सब कार्य आपणकर 11 फेब्रुआरी परे बहुत अधिक भल रहिबो। तो आपण जदि 11 फेब्रुआरी परे एही सब कार्य करंती तो निश्चिंत भावरे आपणको अधिक सफलता प्रदान करिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र अर्थात कैरियर किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाए आपणकर कैरियर रो भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो जेबेठु गुरु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती सेबेठारु निश्चिंत भाव रे आपण निजर कैरियर को नेई
ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ 15 ମଇ 2025 ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜର କାମରେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ବା ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି ବା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି